कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का सेट सी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप भरोसा रखें, जितने भी प्रश्न आपको दे रही हूँ सभी को कंप्लीट करें और फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। आपको पीडीएफ किस तरह से लेनी है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, तापमान का एसआई मात्रक है, तो क्या मात्रक रहेगा इसका? केल्विन। दूसरा है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एन है। तीसरा है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या रहेगा? NH4 2SO4। चौथा है, एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो कितना होता है? न्यूटन। पांचवा, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। छठा है, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं, तो पराध्वनि तरंगे होती हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर लेते हैं। तो पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का भी आपका डी रहेगा, चौथे का आपका बी रहेगा। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। और ये आपका पांचवा है, तो पांचवे का आपका ए रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा। अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेड्स पाई जाती हैं, तो क्या पाई जाती हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका सॉरी भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक डेड्स होता है, तो कितना होता है? 11। अगला है, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेड्स तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो इसका आएगा सोडियम लिक्विड गैस। सोडियम लिक्विड गैस। अगला है, गति का नियम सर्वप्रथम डेड्स ने दिया था, तो किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला है, वाष्पीकरण से डेड्स उत्पन्न होती है, तो क्या होती है? शीतलता उत्पन्न होती है। शीतलता उत्पन्न होती है। छठा है, पदार्थ डेड्स अवस्थाओं में पाया जाता है, तो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं और ये यहाँ से भी। और अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां लिखिए। तो पहली जोड़ी है आपकी तरल संयोजी ऊतक, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी, क्या होता है? रक्त होता है, तो रक्त आपकी इसकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरा है, त्वरण का मात्रक, तो इसका रहेगा Ms-2। तीसरा है ऊर्जा, तो ऊर्जा की जोड़ी रहेगी अदिश राशि। चौथा है, पत्तियों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। और प्रोटॉन की खोज तो किसने करी थी? इसका आंसर रहेगा आपका, सॉरी हाँ, ये पांचवी की जोड़ी रहेगी आपकी कोहारा कुहासा बादल, ये इसकी जोड़ी आपकी रहेगी पांचवी। सॉरी, ये यहाँ पे आपकी जोड़ी, तो आपकी ये वाली पांचवी जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी छठी जोड़ी रहेगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे जोड़ियों पर। तो ये चौथी जोड़ी रहेगी आपकी और ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी और आपकी जो छठी जोड़ी है वो ये वाली रहेगी, ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी। और अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सतह से किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका
वर्मी कंपोस्ट। अगला है दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो दाब का एसआई मात्रक क्या रहेगा आपका? N/m²। अगला है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। अगला है संवेग का मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका kg/m/(-1). अगला नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो किसका बना होता है ये? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अगला है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये यहाँ से पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। और अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो जल्दी से टिक कर देती हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक लगेगा आपका। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा है आपका वो भी आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। यहाँ से आपका जो तीसरा है, तीसरे का आपका सत्य रहेगा। चौथा है आपका सत्य रहेगा। और जो आपका पांचवा है वो असत्य रहेगा। और जो छठा है आपका वो क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अब यहाँ से भी हम टिक कर लेते हैं इन पर। तो जो आपका यहाँ पे पहला है, पहला असत्य, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं। तो भरोसा रखें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। यहाँ से ये आपका 15वां प्रश्न है। तो आपका समय भी मैंने कम लिया है, पूरे प्रश्नों को आपको बताया है। अच्छे से पढ़ लीजिए आप इन प्रश्नों को और अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लें। और ये आपका 19वां प्रश्न है, 3 नंबर का है। और पीडीएफ के लिए आप कॉल ज़रूर कर लें, नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि हर एक प्रश्न के आंसर आप आसान और सरल भाषा में कर सकें। आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं तो फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो कंप्लीट ज़रूर करें। आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा का जो हमारा तीसरा सेट था विज्ञान का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो भरोसा रखें, एग्जाम में आपको 75 में से 70 अंक लाना है। तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट आप ज़रूर करें। और अगले वीडियो में हम सेट डी कंप्लीट करेंगे। जब तक इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।